एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना जर्जर हवेली था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। इस हवेली के बारे में सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन एक रात रिया और आरव ने साहस दिखाने का फैसला किया। रिया और आरव कॉलेज के दोस्त थे और दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। उनकी दोस्ती में कुछ खास था जो कभी कभी रोमांस की ओर भी झुक जाती थी। आरव ने हमेशा रिया का साथ दिया था और उस रात भी जब रिया ने हवेली के पास जाने की इच्छा जताई तो आरव ने मना नहीं किया। हालांकि उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, फिर भी वह रिया के साथ चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के पास पहुंचते ही चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक। रिया ने आरव का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा हल्के से धक्का देते ही चरमराने की आवाज आई, मानो कोई बहुत पुरानी चीज टूटने वाली हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन दोनों ने अपनी टॉर्च जला ली। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। आरव ने रिया से कहा, चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, डरो मत, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए अंदर आए हैं। रिया की आंखों में जिज्ञासा थी और आरव उसके इस साहस से थोड़ा प्रभावित था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक एक कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। रिया चौंक गई और उसने आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दोनों ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बहुत पुराना था, दीवारों पर धूल और जाले लटक रहे थे। तभी अचानक एक खिड़की तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गई। दोनों डर के मारे चौंक गए। आरव ने रिया से कहा, ये जगह सच में भूतिया है, हमें अब चलना चाहिए। लेकिन तभी रिया ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना चित्र टंगा था जिसमें एक महिला और एक पुरुष खड़े थे। महिला की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। अचानक चित्र में महिला की आंखें हिलने लगीं। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव ने भी ये देखा और दोनों पीछे हटने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आरव ने रिया को अपने करीब खींचा। दोनों की सांसें तेज हो गईं। डर और रोमांच का यह मिला-जुला एहसास दोनों के दिलों में था। आवाज फिर से आई, तुम यहाँ नहीं रह सकते। रिया ने कांपते हुए आरव से कहा, क्या हम मरने वाले हैं? आरव ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और तभी हवा में ठंडक और बढ़ गई। कमरे की दीवारों पर धुंधलके में आकृतियां उभरने लगीं और एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। अगले पल आका रिया और आरव के रोंगटे खड़े कर गया। दीवारों पर उभरती आकृतियां और भी स्पष्ट हो गईं, वे मानो जिंदा हो रही थीं। आरव ने रिया को कसकर पकड़ा और दोनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी कमरे के बीचों बीच एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक सफेद लिबास पहने महिला की आकृति में बदल गई। उसकी आंखें सीधी रिया और आरव की ओर देख रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। आरव ने धीरे से रिया से कहा, ये कुछ सही नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। रिया ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र उस महिला पर जमी रही। महिला ने अपने हाथ उठाए, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे। फिर अचानक महिला ने इशारा किया दरवाजे की तरफ। रिया ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम हमें मदद कर रही हो? महिला की आंखों में करुणा छलक आई। उसने धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने समझ लिया कि वह आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही है। आरव ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और धीरे से धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, हवा में हल्की सी गर्मी आ गई। हवेली के अंदर की ठंडक मानो गायब हो गई थी। दोनों ने तेजी से हवेली से बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वह महिला हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी, धीरे धीरे गायब होती हुई।
उसकी आंखों में अब शांति थी, मानो उसे मुक्ति मिल गई हो। दोनों एक पल के लिए ठिठके, फिर रिया ने कहा, शायद वो यहाँ फंसी हुई थी और हमने उसकी मदद की। आरव ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर थकान और राहत का मिला जुला भाव था। शायद, लेकिन अब हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए। दोनों ने फिर से हवेली की ओर नहीं देखा और तेजी से गांव की ओर बढ़ गए। रास्ते भर उनके मन में डर तो था, लेकिन एक अजीब सी कड़ी भी जुड़ चुकी थी, जैसे इस खौफनाक अनुभव ने उनके बीच के रिश्ते को और गहरा कर दिया हो। रात के अंधेरे में दोनों साथ चलते रहे, लेकिन हवेली के अंदर जो रहस्य था, वह शायद हमेशा के लिए उन्हीं चार दीवारों के भीतर कैद रह गया।